नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किस प्रकार एक पुरुष अपने इंद्रियों से अपना नियंत्रण खो देता है, किसी स्त्री के मोह में फंसकर निराश होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह स्त्री की माया से स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाता और एकांत में बैठकर स्त्रियों के बारे में ही सोचता रहता है। महाआचार्य शुक्रदेव को ऐसे नीच पुरुषों का वर्णन अपनी नीतियों में किया है, जो कि अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो देता है। जब वह तीव्र गति पर होते हैं, दुष्कर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, ऐसा नीच पुरुष कभी उन्नति नहीं कर पाता। इसे अगर आप भी अपने जीवन से निराशा को मुक्त करना चाहते हैं या तो स्त्री सम्मोहन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप भी इस ब्रह्मचर्य महत्व का वर्णन जान लें। ये व्रत आपके असार्थ को सार्थ कर देगा, असंभव को भी संभव बना देगा। किसी महान तपस्वी की तरह तेज आपके जीवन के कल्याण मार्ग पर सहजता से चल पाएगा। इसलिए पुरुष को स्वयं के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अवश्य एक बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि पुरुष जब किसी स्त्री को पाने की कामना करता है अथवा कामातुर होकर किसी स्त्री के मोह में पड़ जाता है, तो वह उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाता है और निराश में अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि वह अपने प्रयास से स्त्री को पा भी लेता है और वह भी और ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वह पुरुष स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और फिर उसे अपनी भूल पर दुख होने लगता है। इसी समस्याओं का हल ब्रह्मचारी व्रत में है। ऐसे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि विवाहित पुरुष भी कर सकते हैं। इसके साथ स्त्रियों को भी इस व्रत का पालन कब करना चाहिए, इस नीतियों में भी ज्ञान दिया है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से करें, आप अवश्य सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो कुछ साधारण से नियम का पालन करके आप सांसारिक जीवन में भी सुखों का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व। स्त्री का स्पर्श, पराई नारी के साथ मिलकर बैठना, उनके साथ यात्रा करना, उनके साथ आना जाना आदि प्रकार के सांसारिक कर्म ब्रह्मचर्य के नाशक हैं। नारियों के साथ नाचना, चूमना आदि ब्रह्मचारी के विपरीत लक्षण है। इस प्रकार के काम रोग चिकित्सा नारी के द्वारा की जाती है। कष्टपति में फंसकर मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसकर रह जाता है। दोस्तों, इस ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं तो आपके जीवन से निराशा समाप्त हो जाएगी। आप सभी स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखेंगे। आप स्त्रियों के साथ बात करते समय आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा और आपके मुखमंडल पर तेज उत्पन्न होगा, जो संसार को आपकी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए आपका कठोरता से पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मचारी व्रत के पालन करने वाले पुरुष को अपनी सी छोटी स्त्री को पुत्री समझना चाहिए। उसे पुत्री कहकर संबोधित करना चाहिए। आपकी बराबर वाली स्त्री को बहन कहकर पुकारना चाहिए और आयु में आपसे बड़ी को माता कहकर संबोधित करना चाहिए। इससे आपके मन में स्त्रियों के प्रति मोह जागृत नहीं होगा। आप उन्हें सम्मान की नज़र से देखेंगे। इसका अर्थ है जिसने भी व्रत को धारण किया है उस व्यक्ति को अपना वीर कभी नहीं गंवाना चाहिए। इसके लिए उसे प्रातःकाल नित्य ध्यान करना चाहिए। शुरुआत में इस पर नियंत्रण करना कठिन है, परंतु आपको ऐसी चीज़ों से सर्वप्रथम दूर करना होगा जो आपको काम के प्रभाव में डालती हैं। कभी मन में ऐसा विचार न लाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और ठंडा पानी पीकर ध्यान रहे कि आपको अपने वीर को कभी नहीं गंवाना है। अगर वीर अपने आप बाहर आ जाता है तो स्नान करके थोड़ा व्यायाम कर लें और गायत्री मंत्र का जाप करें। ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। मानसिक एवं शारीरिक शक्ति से संन्यास करके रखना जरूरी है। इस शक्ति के बल पर ही मानव मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शक्तिहीन मनुष्य तो किसी न किसी चीज से मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसी कारण मनुष्य को ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना चाहिए। गुप्त इंद्रियां अर्थात मूत्र इंद्रियों को सेम रखना ब्रह्मचर्य है। काम वासना को उत्तेजित करने वाले काम जैसे दर्शन, स्पर्शन, एकाग्रसन तथा विषय का आदि ध्यान तथा आदि कर्मों से बचकर ब्रह्मचारी व्यक्ति को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो इसकी काम वासना जागृत करते हों,
प्रातः काल उठने एवं रात्रि को सोने से पूर्व आचार्य व्रत पूज्य जनों को प्रणाम किया करें। पूज्य जनों के आशीर्वाद से व्रत करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश, बल, धन की वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति अधिक कामुक है तो ब्रह्मचारी व्रत एकांत स्थान पर करें। स्त्रियों की तरफ कभी न देखें, न ही उनके साथ बातें करें। विवाहित पुरुष को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, फिर उसे अपनी पत्नी से सम्मानपूर्ण संतान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। उसे तब तक स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी गुप्तेंद्रियां पुरुष के शरीर पर वश न प्राप्त करें, अर्थात अत्यंत कामुक होने के बाद ही वह स्त्री प्रसंग करे। उसकी पत्नी के अलावा वह अन्य किसी पराई स्त्री को माता या बहन या पुत्री कहकर संबोधित करना चाहिए। यही उसके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मचारी व्रत है। महिलाओं को गर्भधारण के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि गर्भधारण करने के बाद यदि पति पत्नी निरंतर सहवास करते हैं तो उनकी संतान भी निरंतर कामुक जन्म लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है, कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्या आप भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हम आपको इसकी करने की विधि, इस पर किस प्रकार से मनोरथ हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।